भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण की दुनिया में नया इतिहास रचने की दिशा में अपना नया कदम बढ़ाया है। जी हां, 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2:35 पर इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है और अब ये स्पेसक्राफ्ट चांद की ओर अपने सफर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये हम सभी भारतीयों के लिए काफी गर्व का दिन है, लेकिन इसी के साथ हम में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहे होंगे कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। 650 करोड़ के बजट वाले इस मिशन का आखिर लक्ष्य क्या है और ये मिशन सफलतापूर्वक कब पूर्ण होगा। आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको भारत सरकार और इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 6 सितंबर 2019 भारत के इतिहास का सबसे खराब दिन था, क्योंकि इस दिन चांद की सतह पर उतरने वाला हमारा दूसरा स्पेस मिशन चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर फेल हो गया था, क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से चंद्रयान 2 की टीम का विक्रम लैंडर से संचार टूट गया था और वैज्ञानिकों का कहना है कि वो चांद के किसी कोने में क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया था। इस मिशन में न सिर्फ सरकार के करीब 978 करोड़ रुपए खर्च हुए, बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों के सालों की मेहनत पर भी पानी फिर गया था, जिस वजह से पूरे देश में गम का माहौल था। जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों और देश की जनता को सांत्वना देते हुए कहा था कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं, बल्कि इससे सबक लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विज्ञान का अर्थ है प्रयास, प्रयास और प्रयास। जिसे सुनकर वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से अपने हताश दिल को संभाला और फिर से प्रयास करना शुरू कर दिया। उन्होंने चंद्रयान 2 में हुई सभी भूलों को खोज कर निकाला और दिन रात मेहनत करके पूरे 4 साल बाद यानी 2023 में पहले से अधिक आधुनिक और पावरफुल स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है, जिसे चंद्रयान 3 मिशन के तहत 14 जुलाई 2023 के दिन चंद्रमा की तरफ रवाना किया गया है। जिसके लिए 14 जुलाई 2023 के दिन हजारों लोग इस लॉन्च को लाइव देखने के लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर के पास पहुंचे, जबकि लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर इस लॉन्च को लाइव देखा। और ठीक दोपहर 2:35 पर इसरो ने अपने सबसे पावरफुल LVM-3 रॉकेट की मदद से लॉन्च पैड से इस चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। ये विशाल रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी तेज गर्जना से चारों ओर कंपन उत्पन्न करते हुए चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष के इस रोमांचक सफर पर ले गया। इस दौरान लॉन्च के सभी स्टेज सफलतापूर्वक पार हुए और चंद्रयान 3 चांद तक पहुंचने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच गया। जिसके बाद से इसे सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग करके इलेक्ट्रिकल रूट पर छोड़ दिया गया है, जहां वो रोटेशन करते हुए पृथ्वी से दूर होते हुए चांद के पास पहुंच जाएगा और फिर ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलकर चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जहां से इस मिशन का अगला पड़ाव शुरू होगा। साथियों, भले ही आपको रोज रात आसमान में चमकते हुए गोले की तरह दिखने वाला चांद धरती के काफी करीब लगता हो, लेकिन सच तो ये है कि चांद और पृथ्वी के बीच इतना ज्यादा अंतर है कि हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह इनके बीच में फिट हो जाएंगे। और सटीक आंकड़े बताएं तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है और चंद्रयान 3 को चंद्रमा के ऑर्बिटर में पहुंचने में करीब 40 दिनों का समय लगेगा। इसके बाद 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग करवाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, चांद तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बल्कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना सबसे मुश्किल काम है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी कि लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सेफ हो। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के प्रयास में पिछली बार चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर असफल रहा था और उसने चंद्रमा के सतह पर हार्ड लैंडिंग कर ली थी। हार्ड लैंडिंग यानी फ्री लैंडिंग, जिसमें कोई भी स्पेसक्राफ्ट कक्ष में मौजूद ग्रह और उपग्रह पर तेजी से लैंडिंग करता है, जिससे सतह से टकराकर उसके क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। हार्ड लैंडिंग के दौरान अधिकतर मामलों में स्पेसक्राफ्ट से हमारा संपर्क टूट जाता है और फिर वो अंतरिक्ष में यूं ही घूमते रहते हैं। हालांकि दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी अपने स्पेसक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग नहीं करवाना चाहती, लेकिन कई बार तकनीकी चुनौतियों की वजह से ऐसी लैंडिंग करवाई जाती है और ज्यादातर मामलों में इसी वजह से मिशन फेल हो जाता है। दोस्तों, आज तक सिर्फ अमेरिका, चाइना और रशिया ने ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है और अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश हो जाएगा जिसके स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम है। और इसी में इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि आखिर चंद्रयान 3
चंद्रयान-3 मिशन भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर इसरो इस बार ये साबित कर देता है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सक्षम हैं, तो इसरो को इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। यानी जो काम आज नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है, वही काम इसरो भी कर सकता है, जिससे न सिर्फ इसरो की इनकम बढ़ेगी बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत कई ताकतवर देशों से आगे निकल जाएगा। और हम सभी ये बात जानते हैं कि यही चंद्रयान-3 मिशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। साल 2008 में हम चंद्रयान-1 के जरिए चांद की सतह पर तो पहुंचे थे, लेकिन वो एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसने हार्ड लैंडिंग की थी। और आज से 4 साल पहले भी चंद्रयान-2 का मुख्य लक्ष्य सॉफ्ट लैंडिंग करवाना रहा था, लेकिन वो मिशन फेल हो गया था। अब सवाल आता है कि चंद्रयान-3 में वैज्ञानिकों ने कौन कौन से बदलाव किए हैं, जिससे पिछली बार की तरह इस बार लैंडिंग में कोई गलती नहीं होगी। तो इस बार चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट में कोई ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि इस मिशन में चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जो पिछले 4 सालों से चंद्रमा का चक्कर काट रहा है। इसलिए इस बार स्पेसक्राफ्ट में हम एक प्रपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चंद्रयान-3 को वहां तक पहुंचाने का काम करेगा और लैंडर और रोवर को चांद के ऑर्बिटर तक लेकर जाएगा, जहां पहुंचने के बाद कुछ देर बाद चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल में लैंडिंग के लिए अपने सफर की शुरुआत करेगा। चंद्रयान-3 के लैंडर में भी कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रस्टर्स थे, लेकिन चंद्रयान-3 के लैंडर में 5 की जगह 4 एडवांस थ्रस्टर्स लगाए गए हैं, जो चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने में लैंडर की सहायता करेंगे। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान-3 के लैंडर के पैर को बड़ा और मजबूत बनाया है। साथ ही इसमें लगे सोलर पैनल्स को भी बड़ा किया गया है और फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के सीक्वेंसेस को काफी हद तक इम्प्रूव किया गया है। इन सभी बदलाव के करने के बाद विक्रम लैंडर के हजारों सिमुलेशन चलाकर टेस्टिंग भी की गई है, जैसे कि इसे चांद जितने ठंडे तापमान में टेस्ट करना, चांद जैसी सतह पर लैंडिंग करवाकर लैंडर के पैरों की मजबूती टेस्ट करना आदि। वहीं चांद पर इसकी लैंडिंग साइट को भी बदलकर पहले से बड़ी जगह चुनी गई है। साथ ही इसकी वेलोसिटी भी 2 मीटर प्रति सेकंड की जगह 3 मीटर प्रति सेकंड कर दी गई है। यानी कुल मिलाकर उन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है जो चंद्रयान-2 के लैंडर की लैंडिंग के समय आई थी। अब सॉफ्ट लैंडिंग के अलावा इस मिशन के दूसरे लक्ष्य की बात करें तो वो है चंद्रमा पर रिसर्च करना। जैसे साल 2009 में चंद्रयान-1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी, ठीक वैसे ही इस बार भी हमें चांद की और अधिक डिटेल में स्टडी करनी है। वास्तव में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। संभावना है कि इन गड्ढों में पानी छिपा हो सकता है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 100 मिलियन टन। इसके अलावा यहाँ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है। इसकी स्टडी करने के लिए चंद्रयान-3 के लैंडर पर 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जिसमें से एक चांद पर आने वाले भूकंप की भी स्टडी करेगा, दूसरा चांद के तापमान की स्टडी करेगा, तीसरा चांद के सतह के पास प्लाज्मा एनवायरनमेंट की स्टडी करेगा और चौथा चांद व धरती के बीच क्या अंतर है ये स्टडी करेगा। इसके अलावा चांद पर विक्रम लैंडर के साथ 27 किलोग्राम वजन वाला प्रज्ञान रोवर भी भेजा गया है। इस रोवर में कई सारे नेविगेशन कैमरा, एनर्जी के लिए सोलर पैनल और कम्युनिकेशन के लिए एंटेना लगाए गए हैं, और ये चांद की सतह पर भ्रमण करते हुए डेटा कलेक्ट करके लैंडर को भेजेगा और लैंडर इसे ऑर्बिटर को भेजेगा, जहां से ये डेटा इसरो के ग्राउंड रिसर्च सेंटर तक पहुंचेगी। वहीं चांद के ऑर्बिट में घूमने वाला प्रपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी से मिलने वाली रोशनी को ऑब्जर्व करेगा। ये मिशन एक लूनर दिन का है, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत को इस मिशन में सफलता मिले तो कमेंट बॉक्स में इसरो को शुभकामनाएं जरूर दीजिए। साथ ही अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।